जी आसन। क़िबला, अगला सवाल जो हमारे पास पहुंचा है वो है कि हाथ पांव जो है वो फट जाते हैं, इसका सबब भी बयान फरमाइए और इसका इलाज भी बताइए। हाथ पांव फटने के देखिए एक सबब तो नहीं, बहुत सारे असबाब हैं। कुछ खारिजी हैं, बाहर के असबाब हैं, जैसे ठंड में हमारी खाल इस तरह से हो जाती है। कुछ दाखिली असबाब है। अगर बाहर ठंड भी नहीं है, बाहर का कोई सबब भी नहीं है, फिर भी हाथ पांव अगर फट रहे हैं तो जिगर की तरफ मुतवज्जह होने की जरूरत है कि जिगर में कुछ मुश्किलात हैं। ये जाहिरी जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं ये हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बाखबर करती हैं, मगर हम मुतवज्जह नहीं होते हैं। अगर पहले मुतवज्जह हो जाए तो बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। जैसे बुखार है, बुखार जो है ये इन्फेक्शन का जो है एक अलार्म बजाता है कि भाई कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, तभी तो बदन में बुखार है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, मगर उनकी तरफ तवज्जो हम नहीं देते। तो अगर हाथ पांव हाथ फट रहे हैं और कोई सबब भी नहीं है उसके बावजूद बाहर का, तो जिगर में मुश्किल है, तो उसका इलाज क्या है? देखिए, एक तो बाहर के लिए आपका इलाज है कि जैतून का तेल जो है वो हाथों पे लगाइए। अल्लाह ने जैतून में बहुत शिफा रखी है। और दूसरा ये है कि गोश्त जब आप पकाएं, ये सेहतमंद खाने अफसोस से है कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में कम खाए जाते हैं। लजीज तो खाने हमारे दुनिया में नंबर 1 है। उसमें तो मुगलों ने अपने बावर्चियों से बड़े काम लिए हैं कि लज्जत के एतबार से पाकिस्तान इंडिया में जवाब नहीं, मगर सेहत के उसूल नहीं देखे गए हैं और इसलिए ये मुश्किलात बहुत हैं। देखिए, एक गोश्त बनाया जाता है सेहतमंद, उसमें आलू बुखारा, सूखे आलू बुखारे डाल के, ये ज्यादातर ईरान में ये गोश्त बनता है। बहुत लजीज भी हो जाता है, यानी वो खट्टा भी हो जाता है, मजेदार भी, और वो कई बीमारियों के लिए मुफीद है। खुसूसन जिगर के जो मरीज हैं जब भी गोश्त खाएं तो सूखे आलू पर पाकिस्तान में मिलते भी कम है, लेकिन सुखाए जा सकते हैं। तो सूखे नहीं तो आप ताजे भी डाल सकते हो, सूखे का मजा भी अच्छा होता है। सूखे आलू बुखारे जो हैं आप अपने सालन में डालें, गोश्त में खुसूसन, तो उससे जिगर को बहुत फायदा होता है। और ये इंशाल्लाह खाना भी अगर पकाना शुरू करें घरों में तो इसके और भी बहुत सारे फवायद हैं। और फिर अगर आलू बुखारा काला है, जिसे प्रून कहते हैं, प्रून भी वहाँ कम बनाए जाते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, यूरोप पूरे में मिलते हैं, उसके बहुत फवायद हैं। तो अगर प्रून गोश्त में डाल के खाएं तो जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा है उनका गुस्सा भी कम होता है। अब ये देखिए, एनर्जी भी मिल रही है और आपकी बीमारियां भी खत्म हो रही। और उसके बाद जो इलाज है जिगर की खराबी की वजह से, तो उसमें मुरक्कबे अव्वल कहते हैं, इब्ने बिस्लाम भी इस दवा का नाम है, मुरक्कबे अव्वल भी है। और दूसरा बहुत जबरदस्त इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का ये नुस्खा है कि नाफ के अंदर जो है ना जैतून के कतरात डालें और उसको मालिश करें। और इसमें ये इल्म गैब का भी मसला है, इमाम के पास इल्म गैब है ही। तो एक सहाबी को इमाम ने इस तरह से कहा और दूसरे सहाबी आए तो उन्हें कहा कि आप चंद सेकंड में या मिनट तक वहां पे मालिश करते रहे नाफ में। तो दूसरों ने पूछा कि मौला एक ही बीमारी थी दोनों की, एक के लिए तो आपने कहा कि बस आप कतरात डाल दें सोने से पहले नाफ में जैतून के, और दूसरे को आपने कहा कि जनाब उसमें आप मालिश करें। और दोनों मरीज जो है वो दूसरे किसी शहर से आए थे, ये भी नहीं कि इमाम के मसलन नजदीकी साहब में बीमार थे, आए थे शिकायत की। तो इमाम पाक ने फरमाया कि जिससे मैंने मालिश करनी कहा, क्योंकि इल्म इमामत से मैं जानता हूँ कि उसके नाफ में सुराख गोदाली ज्यादा, यानी गहरा है ज्यादा उसका सुराख, तो उसे मलने की जरूरत नहीं थी।
और जो दूसरे को मैंने बताया तो उसका नाफ जो है उसमें ज्यादा अंदर सौराख नहीं है, तो वो निकल जाएगा बाहर, इसलिए मैंने कहा। तो खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ये नुस्खा है कि जैतून का तेल जो है वो नाफ में किया जाए। अलबत्ता रोगन बनफशा अगर पाए जैतून हो तो ज्यादा फायदा है। रोगन बनफशा भी अगर हो इसके लिए तो उसका ज्यादा फायदा होता है। और किन किन चीजों को फायदा देगा अगर इसको बाकायदगी के साथ नाफ में लगाई जाए? हाँ जी, ये अगर नाफ से सिर्फ एक बीमारी नहीं होती, अगर रोगन बनफशा जैतून नाफ में रात, आपको ये भी मेडिकली ये भी एक बड़ा जबरदस्त नुक्ता है ना, जो इंसान माँ के पेट में होता है सारी ग़िज़ाएं नाफ से लेता नाफ है। जड़ है उसके ना, तो नाफ में जो चीज डालेंगे तो सब जगह पहुंच जाएगी। जिनके नाक बंद हो जाते हैं एक सुराख किसी भी वजह से, एलर्जी की वजह से, उनके नाक के वो जनाब सुराख भी खुल जाएगा, दोनों से सांस ले सकेंगे। अगर रोगन बनफशा पाए जैतून जो है वो क्योंकि बाहर डालना है बदन के, नाक में जो डालना है वो पहले भी बताया था पाए कुंजद है, यानी कुंजद के साथ जो मिला के हम रोगन बनफशा की भी फजीलत बहुत ज्यादा है गुल बनफशा की, कि तमाम फूलों पर अफजल तरीन फूल है नबी पाक ने कहा। जो फजीलत मुझे अल्लाह ने अंबिया पर दी है वही इस बनफशा के फूल पर तमाम फूलों पर है। तो इस लिहाज से सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि और बहुत सारी बीमारियां भी इससे खत्म होती। जी।